नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या आपको धन की कमी बनी हुई है? लाख कोशिशों के बावजूद भी धन की वर्षा नहीं हो रही है। तो इस पर बात करने के लिए और पैसों से जुड़ी परेशानी को खत्म करने के लिए आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस महंगाई के युग में धन की कितनी आवश्यकता है, पैसों की कितनी आवश्यकता है, यह आप और हम सभी जानते हैं। सुखपूर्वक रहने के लिए पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती है। घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। आपको अपनी क्षमता से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। घर में विवाह योग्य बेटी है, उसका विवाह करना है। 30 साल हो गए नौकरी करते करते, एक अपना खुद का मकान भी नहीं बना पाए। तो एक सुंदर से घर का सपना है, पर करें क्या? जितना कमाते हैं वो सब तो रोज के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। अपने सपनों को पूरा करने की चिंता बनी रहती है। तो यदि आपको हर कदम पर धन की कमी का सामना करना पड़ रहा हो, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपका व्यापार बिजनेस बहुत ज्यादा मंदा चल रहा हो, लाख प्रयास के बाद भी आप अपना स्वयं का मकान नहीं बना पा रहे हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, तो आज मैं आपको आपके कोष में वृद्धि करने वाला, आपके धन में वृद्धि करने वाला, आपके घर में बरकत कराने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग में एक मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। ज्योतिष शास्त्र के जो दुर्लभ मंत्र हैं उसमें एक महामंत्र है। अनमोल खजाने में से आज मैं आपके लिए एक मंत्र लेके आया हूं। मेरा दावा है कि यदि आप इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वयं देखेंगे कि आपका जो धन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं। घर में बचत होने लग गई है, तिजोरी में पैसा बढ़ने लगा है, कोष में वृद्धि होती जा रही है। इस मंत्र की यदि साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि इस प्रयोग में मंत्र की विशेष भूमिका है, तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताऊंगा। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, धीरे धीरे बोलूंगा। आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। अक्सर आपने सुना नहीं होगा इस मंत्र के बारे में, लेकिन बहुत ही चमत्कारिक दुर्लभ मंत्र है। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः। दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम श्रीम, जब श्री के ऊपर बिंदी लग जाती तो मां। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्यै नमः। दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। पुनः एक बार सुनिए। बहुत ही चमत्कारिक दुर्लभ मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः। दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। तो इस मंत्र की लगातार 40 दिन तक जप साधना करनी है। रोज करो इस मंत्र को, जितना हो सके, संभव हो सके करो। निश्चित तौर पर आपके धन से संबंधित हर समस्या का समाधान आपको दिखेगा। आपके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में आ रही जो धन की कमी है वो निश्चित तौर पर दूर होगी इस मंत्र के जाप से। पंडित जी, इस मंत्र की जो अनुष्ठान की पूरी विधि है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
जी, आइए अब जान लेते हैं कि ये प्रयोग करना कैसे, अनुष्ठान करना कैसे और उसकी विधि क्या है। कोई भी प्रयोग करें तो उसकी एक विधि होती है। तो आपको करना ये है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रदोष के दिन, अभी मकर संक्रांति से पहले शुरू मत कीजिएगा, उसके बाद शुरू कर सकते हैं कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन के ऊपर अपना घर का जो पूजा स्थान है वहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके विराजमान हो जाइए। आसन भी लाल हो, वस्त्र भी लाल हो। अब सबसे पहले आपको आचमन और प्राणायाम करना है। तत्पश्चात में आपको अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना करनी है। चौकी अथवा बाजोट की स्थापना करनी है। उस बाजोट के ऊपर आप या तो केसर से रंगित जो अपने चावल होते हैं या हरिद्रा से रंगित जो चावल होते हैं, तो उन चावलों से आपको एक कमल का पुष्प बनाना है। कमल का पुष्प नहीं बना सके तो सात्या बना दीजिए। तो सात्या बनाना है आपको। सात्या बनाना है। सात्या के ऊपर आपको एक कलश जिसमें जल भरकर आपको उस पे जल भर के और उसके अंदर रोली मोली हल्दी सुपारी वगैरह सब उसके ऊपर कुमकुम वगैरह सब डालकर वहाँ पे उसमें रखना है। तो तांबे का लोटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उस तांबे के लोटे के अंदर आपने जल तो भर ही दिया है, उसके साथ साथ में एक अलग से पात्र और आपको रखना है। उस पात्र में शुद्ध देशी घी भरना है। शुद्ध देशी घी भर के वो भी उसके साथ में रख दीजिएगा। उसका जो मुख है उसको तांबे की प्लेट से ढक दीजिएगा और उस पर 5 काली साबुत हल्दी रख दीजिएगा और कुमकुम से उस लोटे के ऊपर ओम का चिन्ह बना दीजिएगा। माता जी की सुंदर मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दीजिएगा। साथ में गणेश भगवान की भी स्थापना कर दीजिएगा। देखिए, जब भी कोई पूजा करते हैं तो एक कलश जरूर रखा जाता है जल भर के। उस कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है। तो सबसे पहले चौकी पे स्थापना कर ली, उसके पश्चात में पूजा का संकल्प करना है। माँ भगवती की आराधना का, भगवान गणेश जी की आराधना का, मंत्र जाप का संकल्प करना है इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे जीवन में जो दरिद्रता का निवास हो गया है वो दूर हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। फिर संकल्प करने के पश्चात में अब आपको माँ भगवती की और भगवान गणेश जी की षोडश उपचार पूजा करनी। धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी सब अर्पण करने हैं आपको। तो षोडश उपचार पूजा करने के बाद में अब आपको जो मैंने मूल मंत्र बताया उस मूल मंत्र का जाप करना आरंभ करना है। प्रतिदिन 108 बार कम से कम मंत्र का जाप करना है। जाप करने के पश्चात में जब आपका 108 बार कम से कम एक माला का जाप हो जाए और उसके पश्चात में आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है, माँ भगवती की आरती करनी है। आरती के बाद में पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। जो प्रसाद आपने भोग जो चढ़ाया उस भोग को आप स्वयं को ग्रहण करना है, घर में सभी सदस्यों को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार आपको प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप करना है, माँ भगवती भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। 40 दिन तक लगातार आपको इसी प्रकार विधि का आपको अपनानी है। निश्चित तौर पे आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। पंडित जी, इस विधि को करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, तो क्या सावधानियां होंगी वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, 40 सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपने 40 दिन तक इस अनुष्ठान को किया। 40 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में जितने भी आपके मालाएं आपने करी हैं उसका दशांश आपको हवन करना है। या तो आप स्वयं कर लें या किसी योग्य आचार्य को बुलाकर उस दशांश जितनी भी आपके जो संख्या है उसका आप हवन करवा लीजिएगा। बकाया माँ भगवती का, भगवान गणेश जी का, सर्व आवाहित देवी देवताओं का आह्वान करके उनको यज्ञ की आहुति प्रदान करनी है। उसके पश्चात में जो भी ब्राह्मण आपने बुलाए हैं उनको भोजन अवश्य करवाइएगा और दक्षिणा देके उनको विदा करिएगा। जो आपने चौकी के ऊपर एक कलश रखा था जिसमें साबुत घी भरा हुआ था देशी घी, वो ब्राह्मण को दान करना है। लाल वस्त्र पहनकर ही आपको 40 दिन इस मंत्र की आराधना करनी है। रक्त चंदन की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या साबुत हल्दी की माला से भी
इसका जाप कर सकते हैं। पूजा में लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर की खीर, पंचमेवा भगवान को प्रतिदिन आपको अर्पण करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद माँ दुर्गा की आरती अवश्य करनी है, साथ साथ में भगवान गणेश जी की भी आरती अवश्य करनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पे आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। सही दर्शकों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।